एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। देश में कोरोना वायरस की ताजा लहर के कारण स्थिति काफी नाजुक हो गई है। तो आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हर दिन कोरोना के नए मामलों में आंकड़ों के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पुर्तगाल दौरे की रद्द कर दिया है। अगले महीने मई में पुर्तगाल में भारत ईयू समिट होनी थी और जिसमें पीएम मोदी को हिस्सा लेना था। तो वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। फिलहाल राहुल गांधी अपने घर में आइसोलेशन में हैं और इस जानकारी को उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। अपील की है कि हाल के दिनों में जो भी उनके संपर्क में आया हो कोरोना से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन करें और सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और इसी दौरान पीएम मोदी ने यूपी में कोविड-19 की स्थिति और कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में खासा दबाव बढ़ गया है और यहां पर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर समेत कई अहम सुविधाओं की भारी कमी की शिकायत की जा रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। कुछ ही घंटे के लिए ऑक्सीजन बची हुई है और केंद्र तत्काल मुहैया कराए। तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले बेकाबू होने के साथ ही सुबह में एक बार फिर सख्त लॉकडाउन का साया मंडराने लगा है। राज्य में जल्द ही सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि गंभीर लॉकडाउन इस समय की जरूरत है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार की नई टीकाकरण नीति की आलोचना की है और इसे जिम्मेदारियों से बचने का खोखला, अवास्तविक और अफसोसनाक दिखावा करार दिया है। देश में बेकाबू कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। लगातार कोरोना संक्रमण के मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी ने सरकार से लेकर आम लोगों तक की चिंता बढ़ा दी है। वहीं कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राजस्थान में 22 अप्रैल से 21 मई तक धारा 144 लागू की जाएगी। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने टीके की कीमत तय नहीं करने और पीएम केयर्स फंड को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि तय कीमत पर राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं मिल रही है और इसी तरह केंद्र सरकार मुनाफाखोरी बढ़ाने का काम कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि शुरुआत से ही मनमानी पर तुली हुई थी और जब पिछले साल फरवरी में राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार को आगाह किया तो सरकार ने उस पर कोई कड़ा कदम उठाने के बजाय मजाक उड़ाया। इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार ने तो गुजरात में नमस्ते ट्रंप का भव्य आयोजन तक करवा दिया। देश में बेकाबू कोरोना वायरस की दूसरी लहर आतंक मचाया हुआ है। लगातार कोरोना पॉजिटिव के मरीजों और साथ ही कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि ने सरकार से लेकर लोगों तक की चिंता बढ़ा दी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। मौतों का आंकड़ा 1.18% है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी को देखते हुए महाराष्ट्र पुणे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है और इससे संबंधित दिशा निर्देश की घोषणा जल्द की जाएगी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान मई में ईद उल फितर से पहले या तुरंत बाद सऊदी अरब का दौरा करेंगे। जानकारी के मुताबिक जो इमरान खान की यात्रा की पुष्टि की गई है और लेकिन तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। यात्रा के दौरान पीएम इमरान खान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे।
भारत और बांग्लादेश दोनों 1971 की जंग का विजय वर्ष मना रहे हैं। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों बांग्लादेश का दौरा किया। उनके दौरे के बाद से चीन हरकत में आया है। उसने बांग्लादेश के सामने हथियारों की बड़ी डील रखी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि ऐसे देशों का एक वर्ग तैयार किया है जहां पर जाना खतरनाक हो सकता है। दूसरे देशों में यात्रा से पहले यात्री को एक गाइडेंस दी जाएगी और इस वर्ग में 80% देश ऐसे हैं जहां पर कोरोना के कारण यात्रियों की जान जोखिम में है। तो वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से अनुरोध किया है कि कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद से देश को बचाने की खातिर वह कुछ मुस्लिम देशों पर पहले लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों का पुनः बहाल करे। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महामारी अधिनियम 2020 में बड़ा संशोधन किया है। प्रदेश में किसी की भी बिना मास्क के मिलने पर 1000 और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। हरिद्वार कुंभ में भाग लेकर लौटे नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है। ज्ञानेंद्र शाह अपने पत्नी कोमल शाह के साथ रविवार को भारत से लौटे थे और कोरोना की गाइडलाइंस के कारण मंगलवार को टेस्ट किया गया तो दोनों ही पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के चलते यूजीसी ने नेट परीक्षा स्थगित कर दी है और देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि यूजीसी ने कहा कि परीक्षा से 15 दिन पहले डेट घोषित कर दी जाएगी और देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के कारण नीट, पीजी समेत कई राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं पोस्टपोन की जा चुकी है। कोरोना पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार ने आदेश दिया है कि अब सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों का बगैर कोरोना टेस्ट के इलाज नहीं होगा। प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों का बगैर टेस्ट कराए इलाज करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान में मिनी लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रवासी मजदूरों से भरी एक बस पलट गई है जिसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर अधिकारी पहुंचे और मामला शांत करवाया। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और प्रदेश में ऑक्सीजन की बढ़ती जरूरत के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई राज्यों के अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अन्य राज्यों के अफसर मध्य प्रदेश आने वाले ऑक्सीजन टैंकरों को बेवजह रोक रहे हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर सिमरिए 1667 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਮ ਔਰ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਮ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਢਾਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੀਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं एनबी न्यूज एक्सप्रेसवे पर। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जो भी व्यक्ति हरियाणा में उसकी चिंता करता मेरा कर्तव्य है और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में किसान बैठे हुए हैं। हमने कल फैसला किया है कि हम इनका भी वैक्सीनेशन भी करेंगे और उनका कोरोना का टेस्ट भी कराएंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप देश भर में जारी है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा है। राज्य में आए दिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू रहेगा। गौरतलब ये है कि सरकार ने इस बार राज्य में लागू किए गए लॉकडाउन को सुरक्षित सप्ताह नाम दिया है। कोरोना के प्रकोप के बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी के स्थानीय नेता भोपाल में कुछ नए मुक्ति वाहनों को समारोह पूर्वक फोटो खिंचवाकर रवाना करते हुए नजर आए और इससे संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसकी निंदा करते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि फोटोबाजी करके आपदा में भी अवसर तलाश जा रहा है और वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की तुच्छ राजनीति करार दिया है। एमपी के जबलपुर में कलेक्ट्रेट कार्यालय के जिले के अस्पताल संचालकों की बैठक कलेक्टर करमवीर शर्मा ने बुलाई है, जिसमें कोरोना को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी बीच पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस विधायक तरुण भनोत पहुंच गए। उन्होंने अस्पतालों में इलाज को लेकर बातचीत की और तो तरुण भनोत और कलेक्ट्रेट के बीच जमकर बहस हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। केरल पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के लापता पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जो पिछले महीने कोची में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई थी। बता दें कि सानू मोहन को कर्नाटक में कथित रूप से लापता होने के 1 महीने बाद गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं टीवी एक्ट्रेस हिना खान के पिता का निधन हो गया है। एक्ट्रेस अपने पिता के साथ शानदार बॉन्डिंग शेयर करती थी और कई मौके तो ऐसे भी थे जब उन्होंने अपने पिता संग कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की थी। मगर अब एक्ट्रेस के पिता इस बुरे वक्त में उन्हें अकेला छोड़कर चले गए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बच्ची सिंह रावत को श्रद्धांजलि देने उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने हरदाली पहुंचे और इस दौरान सीएम तीरथ सिंह ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि देहरादून के बलबीर रोड स्थित बीजेपी कार्यालय में आज पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद स्वर्गीय श्री बच्ची सिंह रावत जी की श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुआ। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एमडीयू में 30 अप्रैल तक शैक्षणिक कार्यालय बंद रहेगा और आपको बता दें कि साथ ही पुस्तकालय और खेल सुविधाएं भी बंद रहेगी। 20 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए रुड़की के गंग नहर में सिंचाई विभाग की कॉलोनी के एक भवन में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है और इस सेंटर में 150 बेड की सुविधा देने की तैयारी दी गई है। और आपको बता दें कि वहीं मंगलवार को शहर विधायक प्रदीप बन्ना ने आइसोलेशन सेंटर की तैयारियों का निरीक्षण भी किया। यूपी में अपराधियों को जल्द से जल्द सजा देने के लिए न्यायालय भी हाईटेक हो चुके हैं, लेकिन न्यायालयों में तैनात कर्मचारियों की बदौलत अपराधी सजा से बचते रहते हैं। और ऐसा ही मामला जालौन के जुला न्यायालय में सामने आया है, जहां कोर्ट में तैनात बाबुओं की बदौलत 10 सालों से 533 अपराधियों को सजा नहीं हो सकी। हरियाणा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं पीजीआई रोहतक में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं कई कोरोना वर्कर्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और ऐसे में डॉक्टर पुष्पा ने बताया कि देश में स्थिति काफी गंभीर है। जहां एक तरफ उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं सितारगंज की सेंट्रल जेल में 21 कैदियों की कोरोना संक्रमित रिपोर्ट पॉजिटिव आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद सभी संक्रमित कैदियों को जेल परिसर में ही अलग से आइसोलेट किया जा रहा है।
हरियाणा के पलवल में टाटा नमक बनाने वाली कंपनी की टीम ने पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी कर टाटा कंपनी के नाम से नकली नमक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और मौके से 43 बोरी तैयार नमक, 50 बोरी खुला नमक और टाटा कंपनी का नाम लिखे हुए खाली रैपर और मशीनों को जब्त किया गया है। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। किसान पंजाब दी जिंद जान ਹਨ। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार हर पक्ष तो किसानां दे नाल खड़ी है। मौजूदा साल विच कणक दी खरीद 10 अप्रैल तो शुरू होके 31 मई तक चलेगी। इस वार कणक का घट्टो घट समर्थन मुल 1975 रुपए प्रति क्विंटल निश्चित किया गया है। पंजाब मंडी बोर्ड वालों एलाने खरीद केंद्रां की गिनती 1871 है अते इस दे नाल ही कोविड के मद्देनजर 2800 वाधू आरजी केंद्र भी खोले जाने हैं। खरीद केंद्रां विच बोली का समा सवेरे 10 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक होवेगा अते खरीद हफ्ते के 7 दिन जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। तो वहीं हरियाणा बीजेपी अब हेल्पलाइन नंबर के सहारे आम लोगों की मदद करेगी। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि प्रत्येक जिले में जिला अध्यक्ष की अगुवाई में एक हेल्पलाइन जारी किया जाएगा और इस नंबर पर कॉल करने वालों की मदद की जाएगी। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी होने से वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सरकार ने उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है और इस बीच एक RTI से आई है जानकारी हैरान करती है कि देश में अब तक 44 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज बर्बाद हो चुकी है। सबसे ज्यादा 12.10% डोज की बर्बादी तमिलनाडु में हुई है। इसके बाद हरियाणा, पंजाब, मणिपुर और तेलंगाना का स्थान है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर सोशल मीडिया में तमाम तरह की अफवाहें फैल रही है। वहीं उत्तराखंड से बीजापुर नगर पालिका के अध्यक्ष बेनहर, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम और साथ ही CMO ने टीकाकरण के बदले 2 किलो टमाटर ले जाओ के साथ वैक्सीनेशन को बढ़ाने का प्रयास किया है। बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। मुख्तार अंसारी को जिस एम्बुलेंस में मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और बाराबंकी पुलिस ने मऊ के श्याम संजीवनी अस्पताल की संचालिका अलका राय और SN राय को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। स्टेशन के अधीक्षक ने बताया कि जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। सामाजिक दूरी के लिए जो गोले बनाए गए थे उसे फिर से पेंट किया गया है। तो वहीं सैनिटाइजेशन के लिए हेल्थ की टीम लगी हुई है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का संकट गहराने लगा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली में अधिकतर अस्पतालों में सिर्फ अगले 8 से 12 घंटे के लिए ही ऑक्सीजन उपलब्ध है और हम एक हफ्ते से दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई कोटा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार को करना है। अगर कल सुबह तक प्राप्त मात्रा में अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो हाहाकार मच जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश सरकार ने 5 जिलों में लॉकडाउन तो नहीं लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चली गई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन पर रोक लगा दी है। लेकिन हालात इस कदर तक खराब हो चुके हैं कि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोग तिल तिल कर मरने को मजबूर हो रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते कई जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है। रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं बस्तर भी इससे अछूता नहीं रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया है। जहां एक तरफ बस्तर पुलिस चौक चौराहों पर पुलिस मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करती हुई नजर आ रही है। मास्क न लगाने वालों के खिलाफ यूपी के टुंडला एसडीएम का अनोखा अभियान देखने को मिला। इस दौरान कोरोना बढ़ाने में पूरा योगदान दे रहा हूं और या दे रही है लिखे हुए पंपलेट के साथ लोगों की खिंचवाई फोटो। मास्क न लगाने वालों की उनकी ही नजरों में शर्मिंदगी महसूस कराने को लेकर ये कदम उठाया गया है। कोरोना को नियंत्रित में करने के लिए मानसा जिला पुलिस प्रशासन द्वारा गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके तहत जिला पुलिस मुखी सुरेंद्र लांबा ने थाना सिटी में कई जत्थेबंदियों के साथ मीटिंग की और कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए सहयोग की मांग की है। दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा के बाद यूपी बिहार के दूर दराज के लोग बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन और आनंद विहार और कौशाम्बी बस स्टैंड पहुंच रहे हैं और इन सभी लोगों के लिए भारतीय किसान यूनियन ने हजारों की संख्या में भोजन के पैकेट भिजवाए हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि किसान को अन्नदाता कहा जाता है। भले ही वह आज अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन दूर दराज के लोगों को खाना मुहैया कराना उनका धर्म है। पंजाब में कोविड की दूसरी लहर के बुरे प्रभावों से निपटने के मद्देनजर उद्योगों को हर संभव सहायता और सहयोग का भरोसा देते हुए उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने उद्योगपतियों को प्रवासी कामगारों के कल्याण और सुरक्षा के लिए हर किस्म की सुविधा देने की अपील की है। चारा घोटाले से जुड़े दुमका ट्रेजरी मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत भले ही मिल गई हो, लेकिन जेल से बाहर आने में उन्हें अभी 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। इस पावन पवित्र स्थान तो धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपनी गिरफ्तारी दी। इस स्थान तो सच्चे पातशाह नूं पालकी च बिठा के गुरुद्वारा सीसगंज दिल्ली लिजाया गया, जिथे सच्चे पातशाह ने तिलक अते जंजू वास्ते अपनी कुर्बानी दी। ये पावन पवित्र स्थान आगरे की धरती ते है। बहुत सुंदर स्थान बनया सच्चे पातशाह की याद विच। सच्चे पातशाह ने इस स्थान ते लैके इस जगह नूं भाग लए, पवित्र किया। सारियां संगतां जदों भी आगरे आओ आके गुरु महाराज दे पावन स्थानां दे दर्शन करो। भोरा साहब, गुरुद्वारा मंजी साहब, उपर दरबार साहब, वो खूह जिसदा जल सच्चे पातशाह ने मिठा किया सी, आके दर्शन करके गुरु महाराज दीयां खुशियां प्राप्त करो जी। कम ब्रेक और ज्यादा